बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में परवरिश पा रहे थे और अपने वालिद मोहतरम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। जब आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा और मनसब नबूवत पर फाइज़ फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल का पेकर और इंतहाई खूबसूरत थे। अज़ीज़ मिस्र की बीवी आप अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरिफ्ता हो गई और आप अलैहिस्सलाम को वरगलाने की बहुत कोशिश की। एक दिन मौका पाकर वो आप अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाव सिंगार करके आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा कि मैं तुम्हारे इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, इसलिए कि ये गुनाह जुर्म अजीम, अमानत में ख़यानत और मोहसिन की नाशुक्री है। तुम्हारा शोहर मेरा मोहसिन है और ये कैसे मुनासिब होगा कि मैं अपने मोहसिन की इज़्ज़त से खेलूँ। अपने मोहसिन की ख़यानत करना तो जुल्म है और मैं जुल्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी पाकदामनी के लिए कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता पकड़ा, जिससे वो पट गया। दरवाजे के पास ही दोनों ने अज़ीज़ मिस्र को सामने पाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भागते हुए दरवाजे पर पहुँचे तो अज़ीज़ मिस्र को दरवाजे पर पाया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने अपने शोहर को देखती ही चालाकी करते हुए उसे आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की और कहा, जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे तो उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद में डाल दिया जाए या उसे कोई और दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत के ख़ानदान ही में से एक समझदार आदमी ने ये गवाही दी कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से पटी हुई है तो औरत सच्ची है और अगर पीछे से पटी हुई है तो यूसुफ़ सच्चा है। लिहाजा जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से पटी हुई है तो वो फ़ौरन मामले की हकीकत को समझ गया और अपनी बीवी को तौबा करने और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरगुज़र करने को कहा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी ज़ाहिर होने के बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फरिफ्ता होने का वाक़या मशहूर हो गया। मिस्र की औरतों ने अज़ीज़ मिस्र की बीवी पर लान तान शुरू कर दी कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी अपने ही ग़ुलाम पर फरिफ्ता हो गई और उसे अपना दिल दे बैठी है। जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी को पता चला तो उसने औरतों की एक महफ़िल मुनक्किद की और मेहमान नवाजी के तौर पर दस्तरखान पर फल भी रख दिए और हर एक के हाथ में एक एक छुरी भी दे दी ताकि अपने सामने रखे हुए फल काट कर खाएं। ऐन उस वक्त जब औरतें फल काट रही थी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सामने बुलाया। औरतें आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर ऐसी मुतासिर हुईं कि अपने होश व हवास ही खो बैठीं। उन्होंने फलों की बजाय अपने ही हाथ ज़ख्मी कर लिए और हैरत और ताज्जुब का इज़हार करते हुए पुकार उठे कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई निहायत हसीन और जमील फरिश्ता उतर आया है। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने मौका पाकर कहा कि इसी के बारे में तो मुझ पर लान तान कर रही थी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र की बीवी की दावत पर आने वाली औरतों के मक्र फ़रेब को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मक्र फ़रेब से बचाव के लिए दुआ मांगी। फरमाने इलाही है, उस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है। अगर आपने उनका मकर मुझसे दूर ना किया तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के मकर से दूर कर दिए। यकीनन वो खूब सुनने जानने वाला है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।